हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। मेरा नाम विपुल है और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए। एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का आंसर की डिक्लेयर हो गया है। आप सभी जानते होंगे कि 27 नवंबर को एसएससी ने अपना एसएससी ने सीजीएल 2020 के टीयर 2 के आंसर की को रिलीज कर दिया है और इसी आंसर की से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। हम लोग यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके 4 पार्ट में आएंगे। 4 पार्ट्स में, जिसका ये आज क्या है, ये पार्ट 1 है। हम लोग 25 क्वेश्चन हर एक पार्ट में सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आंसर की से लिया गया है। 16 नवंबर 2020 को ये टीयर 2 का एग्जाम हुआ था, उस शिफ्ट से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये इसमें मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इससे पहले मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 1 9th मार्च थर्ड शिफ्ट एंड 9th मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और वही एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए थे टीयर 1 के 18th मार्च के फर्स्ट शिफ्ट एंड 19th मार्च के फर्स्ट शिफ्ट को। अगर आप ये सही वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। इन सही वीडियोज का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे जाकर के चेक कर लें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है इसमें पहले टीयर 1 होता है और टीयर 2 में 2 सेक्शन होता है हमारे पास। फर्स्ट सेक्शन होता है हमारे पास इंग्लिश का, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और सेकंड क्या होता है हमारे पास, सेकंड होता है इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिट्यूड्स, मैथ्स कह सकते हैं आप। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है, यानी कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन क्या करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैथ्स के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन। आज मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे लिया है 25 क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, S and T are the midpoint of sides PR and PQ respectively. What is the value of this? तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या यहाँ पे दिया जा रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल P 90 डिग्री है, ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ट्रायंगल क्या है, PQR। ठीक है, S and T आर मिड पॉइंट ऑफ PR। ये रहा S, PR का मिड पॉइंट, एंड इधर कहीं पे होगा T जो कि है PQ का मिड पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ स्क्वायर बाई QS स्क्वायर। RQ क्या है, RQ ये रहा इसका हाइपोटेनस है। QS स्क्वायर, QS क्या है, QS अगर हम लोग QS को मिलाए यहाँ से, Q को अगर S से जोड़ दें कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड क्या है, RT स्क्वायर, RT मीन्स ये रहा R और ये रहा T। ठीक है, RT स्क्वायर, तो हमें इसके वैल्यू को निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये S और ये T जो है ये क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। S एंड T क्या है, इसका मिड पॉइंट है। यानी कि ये क्या हो गया, RT एंड QS, ये क्या है, RT एंड QS, RT एंड QS आर मीडियंस। ये दोनों क्या है, दोनों मीडियंस है। मीडियन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल में जो हम लोग वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे ये अगर वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ये साइड है। हम लोग इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें कि क्या हो जाए, ये जो इसका साइड है अपोजिट साइड, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब ये पार्ट इसके बराबर हो। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मीडियन।
तो यहाँ पे क्या है, एस है इसका मिड पॉइंट, यानी कि ये जो होगा ये पार्ट इसके बराबर होगा, और टी है पी क्यू का मिड पॉइंट, यानी कि पी टी जो होगा वो टी क्यू बराबर होगा। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग क्या, क्यू एस एंड आर टी आर मीडियन। ये क्लियर हो गया, क्यू एस क्या है और आर टी क्या है, मीडियन है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, एक थ्योरम होता है, क्या होता है, 5 इंटू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये थ्योरम जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल केस में होता है। 5 इंटू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है आर क्यू, तो 5 r क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है यहाँ पे, मीडियन एक हमारे पास है क्यू एस इसका स्क्वायर, दूसरा क्या है आर टी का स्क्वायर, इन दोनों का सम, ये हमारे पास रिलेशन होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आर क्यू स्क्वायर, यानी कि ये रहा हमारे पास आर क्यू एंड क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, ये रहा क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। यहां से निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आर क्यू स्क्वायर, इसे ले आएंगे डिनोमिनेटर में इधर, ये क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। 4 तो यहाँ पहले से है, ये 5 आ जाएगा 4 के डिनोमिनेटर में, यानी कि 4/5। हमसे यही पूछा गया है एग्जैक्टली, और आंसर क्या है हमारे पास, 4/5। 4/5 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे मार्क किया होगा, ऑप्शन नंबर 3 4/5। आई होप इट इज क्लियर। ये बेसिक एक थ्योरम था, थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, इफ ए बी सी, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी यहाँ पे दिया गया 1/4 1/3 एंड 1/2, देन हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या दिया गया, ए बाई बी, बी बाई सी एंड सी बाई ए। ओके, तो ये ए बी सी का रेशियो जो दिया गया है ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे फ्रैक्शन से एक होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये है 1/4, ये है 1/3 और ये है 1/2। फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट कैसे होगा होल नंबर में, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये कैंसिल हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 4 3 12 होता है, 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तीनों नंबर को, 12 से अगर कर दे तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 4 3 या ये आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 4 या 12 और ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास रेशियो क्या मिला, 3:4:6। ये रहा ए बी सी का रेशियो। ये भी रेशियो ही दिया गया था लेकिन ये फ्रैक्शन में था, इससे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब हमसे क्या बोला गया है, अब बोला गया है हमें निकालने के लिए ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए है 3 और बी है 4, ठीक है। फिर क्या बोला है कि बी बाई सी, बी कितना आया है, बी आया है 4 और सी आया है 6, कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 2/3। और फिर क्या हमारे पास, फिर है सी बाई ए, सी बाई ए, सी कितना है, सी है 6 और ए है 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि ये आ जाएगा 2। अब इन तीनों का रेशियो लेना है, ए बाई बी इज टू बी बाई सी इज टू सी बाई ए। कितना आ रहा है ये आ रहा है 3/4, ये कितना आ रहा है 2/3 और ये कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये तो इसका रेशियो आ गया लेकिन हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो कोई भी फ्रैक्शन में दिया गया नहीं है, सभी एक होल नंबर में है। यहाँ जितने भी ऑप्शन है सभी किस में है, होल नंबर में है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें वही काम करना होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को जो कि ये कैंसिल हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर से फ्री हो जाए। कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, 4 3 या 12 होता है, 12 से इसे भी, 12 से इसे भी एंड 12 से इसे भी। ये कितना आ जाएगा, 4 3 या 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8 एंड 12 into 24, तो 9:8:24, 9:8:24, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा।
कैसे हम लोगों ने किया, ए बी सी का रेशियो दिया गया था, सबसे पहले वो फ्रैक्शन में था, उसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया एक सिंपल नंबर में, होल नंबर में, और फिर हम लोगों ने जो हमसे पूछा गया था वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, उसे डायरेक्ट करने का तरीका, सीधा तरीका। हमसे पूछा गया ए बाई बी, ए क्या था, ए है 1/4 और बी क्या था, बी है 1/3। ठीक है, फिर है बी बाई सी, बी क्या है, बी है 1/3 और सी क्या है, सी है 1/2 और फिर है हमारे पास सी बाई ए, सी बाई ए मीन्स व्हाट, 1/2 एंड ए क्या है 1/4। तो ये हमें मिलेगा क्या, इसे अगर सॉल्व करें क्या मिलेगा, 3 जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, यानी कि 3/4। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 और ये क्या आ जाएगा 4/2। हमें इसे क्या करना होगा, इसे लाना है हमें होल नंबर में। कैसे करेंगे हम लोग, इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें क्या दे, जो हमें दे दे एक होल नंबर, मतलब ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 12 से कर देंगे इसे भी, 12 से कर देंगे इसे भी। ये क्या आ जाएगा, 4 3 जा, ये आ जाएगा 9, 3 4 जा, 4 2 जा 8 एंड ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 12 24, 9:8 24। ये रहा आंसर, दोनों सेम है। मैं तो कहूंगा आप इसे यूज करें, ये सेकंड मेथड जो मैंने बताया इसे यूज करें। आप एक स्टेप में यहाँ पहुंचेंगे और इससे बस डिनोमिनेटर से फ्री कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्या दिया गया, सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट टू ₹13,650 इन 2 ईयर्स, 2 साल में ऐसा हो जाता है। ये अमाउंट, ये सम था, ये अमाउंट हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम, यहाँ पे रेट की बात हो रही है, रेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे रेट नहीं दिया गया है। द सेम सम विल अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर। अगर इसी सेम सम को, जो सम पहले था, इसे हम लोग 1 ईयर के लेते हैं, सेम रेट पे, जो रेट यहाँ पे रहा होगा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो हमें निकालना है इंटरेस्ट क्या आएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया गया है और टाइम दिया गया, हमें पहले रेट निकालना होगा। तो निकालते हैं पहले रेट। ये हमारा एसआई पे ध्यान रखना है, पहले एसआई पे है बाद में सीआई पे है। तो एसआई में क्या होता है, P इंटू आर इंटू बाई 100 इक्वल टू होता है, हमारे पास एसआई होता है। तो P कितना है 10500, रेट क्या है, रेट है R और टाइम कितना है, टाइम है 2 टाइम है 2 और यहाँ पे 100 होता है, इक्वल टू, इधर पे क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है नहीं। कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 13650 माइनस 10,500, कितना हो जाएगा 10,000, 13,000, 3,000, 3,000 इसको माइनस करेंगे जाएगा 150, यानी कि 3,150, 3,150। ये कितना आ गया 3,150। ये क्या है, ये है हमारा एसआई। क्लियर, सॉल्व करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से, और 105 को 3 टाइम्स कर ले तो मिल जाएगा 315, एक जीरो है लगा देंगे, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 15, यानी कि रेट जो है वो कितना आ गया, रेट आ गया हमारे पास 15%। रेट क्या आ गया 15% आ गया। और इसी रेट का यूज करना है सेकंड पार्ट में जहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है, जो रेट होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हाफ। रेट हमारे पास क्या है 15% है, तो इसका हो जाएगा हाफ, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7.5%। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो भी दिया गया है वो हमारा हो जाएगा डबल। यहाँ पे बात हो रही है 1 ईयर की, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर था, इसको डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 ईयर। कितना क्लियर हो गया।
प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 10,500 रुपये, 7.5%, ये कितना हो जाएगा 107.5, बढ़ गया इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे 100 में बाई 100, इधर कितना आ जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, हम लोगों ने 2 ईयर लिया था, ये हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट है, क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पे एक जीरो लगाए थे, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, ये कितना हो 25 4 जा 100, 40 आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा आगे, हाँ हो सकता है। यहाँ पे करेंगे इसे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से करेंगे तो 21, और 5 से हो जाएगा ये 8 टाइम्स, ठीक है। इस जगह से ये पॉइंट जाएगा, इधर आ जाएगा 10 हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे इसे हम लोग अगर 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 टाइम, ये हो जाएगा 5 से, 5 2 10, 5 1 5, और ये कितना आ जाएगा 5 5 25 215, ठीक है। यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हमें 16 से डिवाइड करना होगा। करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, पहले कर लेते हैं हम लोग 21 को 215 से, ये कितना आ जाएगा 21 5 जा होता है 105, 10 21 1 21, 10 31 3, और 21 2 जा 42, 42 और 3 45, 4 5 1 3 इंटू 43 डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब इधर करते हैं सॉल्व, स्पेस नहीं उस साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे करेंगे, पहले से कर लेंगे 40 से मल्टीप्लाई और फिर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 40 से करें मतलब क्या, 4 टाइम्स करना होगा, 45 का डबल 90, 15 का डबल 30, 930, फिर डबल कर लेंगे 90 का डबल 18, और 30 का 60, ये कितना आ गया, ये आ गया 18060, एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा ये हो जाएगा 45, और 45 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 135, 135, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 819, और ये आ जाएगा 1, 194145 से डिवाइड करना होगा 16 से, 16 से डिवाइड करेंगे कैसे हो जाएगा, 16 1 जा 16, 3 बचेगा, 16 3 जा 16 2 32, 2 आएगा यहाँ पे, 16 1 जा 16, 5 आएगा, 16 3 जा 48, और यहाँ कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 4 2 6, 16 4 जा 64, तो 12134, 12134 पॉइंट के बाद कुछ कुछ यहाँ पे आगे आएगा। यहाँ पूछा क्या गया था हमसे, नियरेस्ट टू 1 निकालना था, तो 12134 ये हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन में कोई है कि नहीं, 12134 ये रहा, ये ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया था, पार्ट 1 से हम लोगों ने रेट निकाला और उस रेट का यूज किया हम लोगों ने पार्ट 2 में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया गया था, रेट हो गया हाफ, टाइम हो गया डबल, फिर आपको बस यहाँ पे अमाउंट निकालना था, अमाउंट आप जैसे भी निकालें, मैंने यहाँ पे सिंपल तरीका यूज किया, परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया, 7.5% आया तो 100 में 7.5 को ऐड करके हम लोगों ने यहाँ पे 107.5% करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसे सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, आप किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही होगा और रिजल्ट हमारा यही आएगा। ओके, ये था क्वेश्चन 3, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे लेते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4, क्या दिया गया है, ए लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, 2 साल में 2 साल के इक्वल, हर इक्वल इंस्टॉलमेंट इसको दिया जा रहा है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, रेट दिया गया है, कंपाउंडेड एनुअली, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 5808, 5808 रुपए का हर एक इंस्टॉलमेंट है, देन टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम, तो इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, रेट तो दिया गया है, अच्छा रुपीज, ऑप्शन रुपीज में, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट पे करेंगे वो रुपीज में, उसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ जो भी रहा होगा, जो भी जितना का लोन लिया गया होगा, जो भी अमाउंट यहाँ पे लोन लिया गया होगा, वो लोन अमाउंट हमें निकालना होगा पहले, वो लोन अमाउंट निकल जाएगा तो फिर हम लोग ये निकाल पाएंगे कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट होता क्या है, जैसे कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं इस यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा पहले, ठीक है,
मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, ये होगा मेरा लोन अमाउंट। इस जगह पे जो होगा वो क्या होगा, लोन अमाउंट होगा। और ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर और ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर। ठीक है, इस जगह पे जो आएगा वो क्या होगा, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। फर्स्ट ईयर के एंड पे वो कितना है, वो है 5808। इस जगह पे जो आएगा वो क्या होगा, सेकेंड ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5808। ये आपके क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। 5808 क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि रेट जो है वो क्या है, वो है 10%। रेट क्या है, रेट 10%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लोन आएगा, लोन का जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो रहा होगा वो, और अब पूरा का पूरा कितना हमें पे करना पड़ा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट पे किया। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ये लोन अमाउंट है कितना। कैसे निकालेंगे, 5808 इसका वैल्यू ये कब है, ये एक साल के बाद है ये, यानी कि इसका वैल्यू एक साल पहले कितना रहा होगा, क्योंकि रेट यहाँ पे कितना 10% है, यानी इसका वैल्यू क्या रहा होगा, 5808 इंटू 10/11, यही रहा होगा ना। अगर यहाँ पे कोई x होता, x का 11 10 होता, 10/11, 11 से कैसे कितना मिल जाएगा, 11 5 जा 30 आ जाएगा, 11 2 जा 11 8 या, यानी कि कितना रहा होगा, ये रहा होगा 5280। यानी कि इसका वैल्यू एक साल पहले क्या रहा होगा, 5280। एक साल पहले कब, मतलब जिस साल उसने लोन लिया था। ठीक है, अब ये अमाउंट जो है ये 2 साल के बाद है, यानी कि इसका वैल्यू जिस वक्त वो लोन लिया था उस वक्त कितना था, उस वक्त क्या रहा होगा, उस वक्त रहा होगा, ये रहा 5808। 2 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 10/11 इंटू 10/11। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसे कैंसिल किया था, कितना आया था, ये आया था 528 आया था। फिर से कर देंगे 11 से कैंसिल, ये हो जाएगा 5 11 4 जा 6 2 8 11 8 या, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4800। ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 4800। यानी कि इन दोनों को मिला करके ही तो रहा होगा हमारा लोन अमाउंट। यहाँ पे कितना आ जाए, दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि ये रहा होगा 08। ठीक है, और क्या 8 to 10 0 5 4 9 1 10, यानी कि 10,080 रुपया ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा टोटल लोन अमाउंट। टोटल जो लोन लिया होगा हम लोगों ने, लोन वो कितना रहा होगा, 10,080 रुपए। लेकिन अब पे कितना कर रहे हैं, हम लोगों ने पे कितना किया, हम लोगों ने पहले ये पे किया एक साल के एंड पे, फिर ये पे किया, यानी कि हम लोगों ने कितना पे किया लोन को खत्म करने के लिए, 5808 का डबल, 5808 का डबल हम लोगों ने पे किया। ये क्या हो जाएगा, 58 का डबल यानी कि 116, और 8 का डबल 16, 116, 8 का डबल 16, यानी कि इतना रुपया हम लोगों ने पे किया लोन को खत्म करने के लिए, यानी कि इतना हम लोगों ने लिया था, इतना पे किया, यानी कि कुछ तो एक्स्ट्रा दिया इसे, जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या दिया, वो तो इंटरेस्ट दिया होगा। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1080 में से माइनस करेंगे, सॉरी 10,080 में माइनस कर 11,616, तो कितना आ जाएगा, 616 में से हमें माइनस 1616 में से माइनस करना होगा हमें 80, तो ये आ जाएगा 500, सॉरी 1536, 1536। तो ये ऑप्शन कोई है क्या, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ आया होगा ये बॉक्स मेथड हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं। इंस्टॉलमेंट में केस में क्या होता है कि जिस वक्त आप लोन पे कर रहे हैं या फिर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सॉरी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उस वक्त आपका जो आपने लिया था, जो आपने अमाउंट लिया था, लोन लिया था, उसका वैल्यू उसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब हम लोगों ने लिया किसी से कोई पैसा, लोन पे लिया, हम लोगों ने क्या सोचा कि इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद एक साल पे अगर पे करना है तो एक साल बाद इंटरेस्ट को लेकर जो जो अमाउंट होगा वो, 2 साल बाद करना है तो 2 साल पे इंटरेस्ट को जोड़कर जो अमाउंट होगा वो,
वो हमारा क्या होता है, वो हमें पे करना होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5 है ये, तो ये फिर से आ गया बॉड मास का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था एससी सीजीएल टीयर 1 सीएचएसएल टीयर 1 के क्वेश्चंस को, वहां भी आपको बॉड मास का क्वेश्चन देखने को मिलता था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। मैंने बता रखा है पहले से आप लोगों को बॉड मास क्या होता है और उससे हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा लेंदी है इन कंपेरिजन टू टीयर 1 जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे से होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट काम पहले करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे। तो ब्रैकेट करते हैं पहले, ये क्या है ब्रैकेट 1/2, ये इंटू हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/1 और ये हो जाएगा 1/4। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 और 8 होगा न्यूमरेटर में, 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा 1/2 इंटू 8 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 1। ठीक है, इतने का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। अब क्या करें हम लोग, जो भी यहाँ पे ऑफ का काम है, ये रहा ऑफ और एक ये रहा ऑफ, पहले ऑफ का काम करेंगे, करते हैं। ये कितना हो जाएगा 15 116/5 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 1 9/2 इंटू 15 116/3। एक काम करते हैं, जो ऑफ के साथ लिखा गया उससे हम लोग ब्रैकेट में कर ले ताकि पता चले हमें इसका काम पहले करना है। ठीक है, 1/8 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1/4, इसे भी करते ब्रैकेट में माइनस 1/4। ठीक है, इसका वैल्यू 1 था, हम लोगों ने इसे ऐसे लिख लिया। ठीक है, आगे करते हैं, ये था इसका वैल्यू था, 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 ही मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 1/8। अब 1/8 को जब हम लोग 1/8 से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, इसके जगह मिल जाएगा पूरे के जगह हमें 1, इधर प्लस है प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था 16/5 है और ये क्या मिल रहा है 24, 8 3 जा 24, यानी ये कुछ ऐसा होगा 16/5 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/24, 8 2 जा 16, 8 3 24। ठीक है, इधर क्या मिल रहा था हमें, इधर है 1/4। ये क्या आ गया पूरा का पूरा इक्वेशन हमारे पास 2/15 प्लस 1/4 और माइनस, सॉरी कि ये मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसे हटाए थे यहाँ से, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जो लिखा गया है उसी तरह लिखते हैं। इधर है 1, इधर है 1/4। एनी प्रॉब्लम, इन दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3/4, यानी कि ये हो गया 2/15 प्लस 3/4। 15 कैल्शियम कितना आएगा, ये 60 आएगा, 15 4 जा 4 2 जा 8, 4 15 3 जा 45 और 8 कितना होता है, ये हो जाएगा 53/60। ये कैंसिल तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 53/60 है। तो इसे आप और स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, टाइम लगा। आप लोग इसे और तेजी से कर सकते हैं, ये 1 आएगा, इससे आप लोग ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको सीधे से दिखिए कि ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगा, इससे आप लोग सॉल्व कर लें तेजी से। ओके, क्वेश्चन 5 था ये। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं यहाँ पे तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आंसर की से लिया है। 27 नवंबर को एसएससी ने अपना आंसर की रिलीज किया टीयर 2 एग्जाम का, और मैंने यहाँ पे 16 नवंबर के क्वेश्चंस को लिया है और इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये 4 पार्ट में आएगा, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिए हैं, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। क्वेश्चन 5 के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है, इफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, यहां से हमें x की वैल्यू निकालना होगा और फिर इसमें पुट करना होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कितना आ जाएगा 7, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 5 to 10 होता है, 5 और
दो फैक्टर जो आएगा 5 एंड 2 रूट आएगा, सॉरी ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, यानी कि 2.5 एंड और 2, ये हमें मिलेगा दो रूट 2.5 एंड 2, सॉरी 1, ये 1 होगा ना, 2/2 1 होता है ना, 2/2 1 होता है, ठीक है। ये मिला और हमें निकालना है इसके वैल्यू को, तो एक बार हम लोग इसे पुट करेंगे, एक बार इसे पुट करेंगे, देखेंगे दोनों में हमें क्या क्या वैल्यू मिल रहा है। 2.5 है, एक काम करते हैं इसे 5/2 रखते हैं, 5/2 का क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस ये है 25 और यहाँ पे क्या है 4x² यानी कि 25/4, ये 4 से 4 कैंसल, इससे ये कैंसल, इधर 1 आ गया, 4 ये आ गया 29/4। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये सॉल्व करते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 7 या 28, 1/4 7 होल 1/4। यस, यहाँ पे ऑप्शन 2 हमें दिख रहा है, ठीक है। ये तो तब आया जब हम लोगों ने वैल्यू लिया था 5/2, लेकिन अब लेते हैं अगर हम x के वैल्यू को 1 तो क्या आएगा, x का वैल्यू लेंगे हम लोग 1 तो क्या आएगा, व्हेन x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 25, 4 इंटू 1 25, सॉरी यहाँ पे 4 भी है, 25/4 429/4 सेम आ रहा है, यानी कि 7 होल 1/4। x का वैल्यू हम लोग 1 लें या फिर 5/2 लें, दोनों पे हमें सेम आंसर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया, इफ x² प्लस 4y² इक्वल टू 17, x² प्लस 4y² इक्वल टू 17, xy का वैल्यू दिया गया है और हमें क्या निकालना है, हमें इसके वैल्यू को निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है और हमसे क्या बोला जा रहा है, क्यूब के वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लिखा गया है x² प्लस 4y को लिख ले अगर ऐसे 2y², कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। और हमें क्या करना होगा, हमें x तक पहुंचना होगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर से डायरेक्ट क्यूब पे नहीं पहुंच सकते, स्क्वायर दिया गया है और हमें क्यूब पहुंचना है, डायरेक्ट नहीं पहुंचते। हम कैसे पहुंचेंगे, हम जाना होगा पहले x में जाना होगा, पावर 1 में जाना होगा, फिर पावर 1 में जाने के बाद हम लोग क्यूब कर सकते हैं उसका, है ना। तो करते हैं इसका हम लोग, पहले इसे कोशिश करते हैं हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लाने की। ये हो गया a², ये हो गया b² और यहाँ पे कर दे अगर प्लस 2ab प्लस 2, a क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 17 होगा। 17 कब था, जब ये दोनों था तब 17। यहाँ पे हम लोगों ने अपने मन से इसे ऐड किया है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इसे अपने मन से ऐड किया, यानी कि हमें यही सेम चीज इधर भी ऐड करना होगा। इधर अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं 2x इंटू 2y, और ये जो पूरा का पूरा आएगा ये फॉर्मूला बन चुका हमारा, ये क्या हो गया x प्लस 2y होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये एक्स वाई है, एक्स वाई का वैल्यू हमें पहले से यहाँ पे दिया गया है, एक्स वाई का वैल्यू हमें पहले से यहाँ दिया गया 2 है। ये कितना आ जाएगा 17 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 प्लस 17, ठीक है। ये कितना आ गया x प्लस 2y इक्वल टू, ये 25 आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 25 का रूट क्या होता है 5। तो हमारे पास ये निकल के आया x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसे फॉर्मूला बनाया अपने मन से, यहाँ पे 2x इंटू 2y ऐड किए क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था, और सेम अगर ऐड किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। एक्स वाई को वैल्यू दिया गया था 2, हम लोगों ने सॉल्व किया, ये कितना 25 आया, इसको हटाएंगे ये रूट आ जाएगा, रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, कि x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये मिल गया। हमें पहुंचना कहाँ है, पहुंचना क्यूब तक। क्या करेंगे हम लोग, क्यूबिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, इसका क्यूब कर देंगे हमें मिल जाएगा, जो मिलेगा देख लेंगे क्या मिलता है। ये क्या हो जाएगा x³, इसका अगर क्यूब करें क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। आगे करते हैं, ये हो गया x³ 2 का क्यूब 8y³ प्लस
3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, x और y, x इंटू वाई की वैल्यू दिया गया यहाँ पे 2, इस जगह 2 पुट कर देंगे इसके जगह पे, और x प्लस 2y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 5, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। ये कितना है 125। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो हमें इस जगह दिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब इक्वल टू 125 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 टू या 10 इंटू 6 60, कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 65, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब का वैल्यू कितना आया 65। ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन में 2 में दिख रहा है हमें, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दिया गया था, पहले हम लोगों ने इसे x प्लस 2y की वैल्यू को निकाला, कैसे निकाला a प्लस बी होल करके फॉर्मूला पे लाया, और फिर जब हमारे पास x प्लस 2y आ गया तो हमें पावर 3 में जाना था, तो हम लोगों ने क्यूब कर दिया बोथ साइड, सॉल्व किया, x इंटू वाई की वैल्यू को पुट किया, और हमें जो हमें चाहिए था x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसका वैल्यू मिल गया 65। ओके तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8। ये समझ में आया है तो लिख के जरूर से बताएं कमेंट बॉक्स में। 7 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है, रेशमा बाइज 2 आर्टिकल ए एंड बी फॉर ₹1734। ये रेशमा बाई की 2 आर्टिकल ए और बी 1740 रुपए में, ठीक है, मतलब ये दोनों का प्राइस है, ए और बी दोनों का ये प्राइस है, दोनों को मिला करके 1740 रुपया हो रहा है। सी सेल ए एट अ लॉस ऑफ 16%, ए बी दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 1734 रुपया हो रहा है। सी सेल ए एट अ लॉस ऑफ 16% एंड बी एट अ गेन ऑफ 20%, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, दोनों आर्टिकल का प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम है। ए इज सोल्ड फॉर दिस, अगर ए को बेचा जाएगा इतने रुपए में तो हमें गेन परसेंट क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा दोनों का कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना होगा दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा, तो हम इससे कंपेयर करके निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो 1734 रुपीज दिया गया है ये दोनों का है, हमारे पास दो आइटम है, एक है ए और दूसरा है हमारे पास बी, ठीक है। तो अगर ए का जो प्राइस होगा ये हम लेट कर ले एक्स रुपीज, ये क्या लेट कर रहे हैं, ये हमारा सीपी है, ये क्या है ये सीपी है। एक्स का अगर सीपी सॉरी ए का सीपी अगर एक्स है तो बी का क्या हो जाएगा, बी का जो सीपी है वो हो जाएगा 1734 माइनस एक्स, ठीक है। ये ए का सीपी हो गया और ये बी का सीपी हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ए को सेल किया गया 16% के लॉस पे, तो ए का एसपी क्या हो जाएगा, एक एसपी हो जाएगा एक्स का 16% लॉस में व्हाट 84%, यानी कि x इंटू 84/100, ये कितना आ जाएगा 4 से कैंसिल कर ले, 4 टू जाओ 21, ये आ जाएगा पूरा 25, यानी कि ये आ गया 21x/25, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बी का अगर निकालें, बी का क्या दिया गया है 20% गेन हो रहा है इसके पास, यानी कि 1734 माइनस एक्स इंटू 20% गेन मतलब क्या 120%, 655 होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका, ये क्या आ जाएगा 1734 माइनस एक्स इंटू 6/5, और क्या दिया गया है दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ये लिखा है आपके पास, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर होगा, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया, इसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे और वो x का जो वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा a का कॉस्ट प्राइस, फिर हम लोग यूज कर लेंगे। करते हैं सॉल्व, ये 5 है, 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 से, 3 टू जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, अब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2x, इधर 7x है, इधर 7x है,
ये क्या हो जाएगा, ये 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, 5x इंटू 2x 10x हो जाएगा, ये 7x है, 10x इधर का प्लस हो जाएगा, 10 और 7 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1734 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, x का निकालना हमें, 17 से कैंसिल कर दे, इससे हम लोग क्या हो जाएगा 17 1 17, 17 2 34 और हमें x का वैल्यू मिल गया यहाँ पे कितना 102510 0, यानी कि 1020 रुपए। ये क्या आया, a का वैल्यू, a का CP आ गया, हमें क्या मिल गया CP a का कितना आ गया 1020 रुपए। ठीक है, हमें b के निकालने की यहाँ कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें b का कुछ पूछा नहीं, हमसे पूछा जा रहा है a का, हमें पूछा जा रहा है a का, तो a का निकाल लिए हम लोग। और इसका अगर SP, इसका अगर SP इफ इसका SP कितना दिया गया है 1147.50 होगा, तो प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट जो मिलेगा वो हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 127.50। हमें निकालना होगा प्रॉफिट, परसेंट पूछा गया है, तो 127.50 डिवाइड बाई 1020 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे 3 से कैंसिल कितना मिल जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, ये कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 3 9 और 3 4 12, और 4 to 5 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 2 34 और ये कितना आ जाएगा 17 to 34 आ जाएगा, और ये बचेगा 6 to 8 85, 17 5 85 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5%, यानी कि ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 12.5% इसका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, 8 का आंसर होगा 12.5% प्रॉफिट। क्लियर, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, और किस पॉइंट पे डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 के बाद, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है, कॉस थीटा का वैल्यू है इधर, कॉस 2 थीटा 54 इक्वल टू साइन थीटा है, हमें इसके वैल्यू को निकालना है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि इसका वैल्यू जो है ये 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इधर साइन है इधर कॉस है, दोनों तरफ साइन कर लेते हैं। कैसे होगा ये, अगर हम लोग यहाँ पे कर दें साइन में से 90 माइनस 20 प्लस 54 डिग्री, तो ये तो पता है आप लोगों को क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साल क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के क्वेश्चन, वहां मैंने बताया था आप लोगों को। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन में बदल जाएगा, ये माइनस कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, फिर अभी तो फिर यहाँ पे कॉस ही होगा ना, यहाँ पे अभी तो कॉस होगा, माइनस करने के बाद ये बन जाएगा साइन, ये अभी क्या होगा, ये कॉस होगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन, माइनस करेंगे 2 थीटा है, 90 माइनस 54 ये आ जाएगा 36 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 36, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। ये आ गया थीटा का वैल्यू। पूछा गया हमसे इसके वैल्यू को निकालने के लिए, निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कैसे करेंगे यहाँ पे सॉल्व, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये क्या है 1/tan 5 थीटा, तो tan 12 5 जा 60, tan 60 प्लस कॉसेक 5 थीटा बाई 2, यानी कि ये 2 से कैंसिल होगा 6 30, ये आ जाएगा कॉसेक 30। ये कितना होता है, tan 60 इक्वल टू √3, ठीक है, और cos 60 कितना होता है, ये होता है 2, 1 क्या आ जाएगा √3 प्लस 2, यानी कि इसमें कैसे हम लोग 1/2 प्लस √3, ऑप्शन कोई है ऐसा क्या, ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, कर लेते हैं।
ये कितना आ जाएगा, किधर गया पेन मेरा, हाँ ये रहा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, इधर कर लेंगे 2 माइनस रूट थ्री, ये आ जाएगा 2 माइनस, ये 2 है, 2 माइनस रूट थ्री, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि 2 माइनस रूट थ्री इज योर आंसर। इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये था क्वेश्चन A9। ये था क्वेश्चन नंबर 9। कॉस और साइन का यहाँ पे रिलेशन दिया गया था, हम लोगों ने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, साइन साइन कैंसिल हुआ, थीटा की वैल्यू हो गया 12। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में हम लोगों ने पुट कर दिया और हमें tan 60 और tan cos 60 का वैल्यू पुट करना पड़ा। पुट करने के बाद हमें रेशनलाइज करना पड़ा। आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो और बेटर ये होता है कि हम लोग जो भी अगर फ्रैक्शन में अगर आ रहा है रूट, तो उससे हम लोग रेशनलाइज करके लिखें। रेशनलाइज कर लिया हम लोगों ने, तो ऑप्शन भी मैच कर गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस एट 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हर स्कूल 6 मिनट लेट। ठीक है, अमिता इस स्पीड से ट्रेवल करती है और वो 6 मिनट लेट स्कूल पहुंचती है। नेक्स्ट डे सी ट्रेवल्स एट 4.5 किलोमीटर, वो अपने स्पीड को बढ़ा ली इस बार, एंड रीचेज हर स्कूल 10 मिनट अर्ली, और 10 मिनट अर्ली पहुंच जाती है। ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे जो यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया गया है ये डिफरेंट था। मैंने सॉल्व किया था किसी सेशन में, शायद सीजीएल के किसी सेट में था वो क्वेश्चन, या फिर सीजन में रहा होगा, किसी एक में था, मैंने सॉल्व किया था, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को याद होगा। तो सेम वो टियर 1 का क्वेश्चन था, ये टियर 2 का क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। निकालना क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड अ स्कूल, दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालना, हाउस और स्कूल के बीच के डिस्टेंस को। लेट कर लेते हैं हम लोग क्या कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, स्कूल और हाउस के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक्स रहा होगा, या डी लिख लेते हैं, डी फॉर डिस्टेंस होता है, डी किलोमीटर रहा होगा। तो डी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी किस स्पीड से, इस स्पीड से, कितना होता है 617/2, 7/2 की स्पीड से। और फिर नेक्स्ट क्या की, डी डिस्टेंस ट्रेवल की ये 4 to 8 हुआ 9/2, 9/2 के स्पीड से। और टाइम का क्या डिफरेंस है, पहले इससे 6 मिनट ज्यादा लग गया, बाद में 10 मिनट कम लग गया, यानी कि 10 और 6 16 मिनट। यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है किलोमीटर पर आवर में, ये दिया गया है मिनट में, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग आवर में, दोनों को माइनस कर देंगे। ये 2 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। 2 कॉमन निकल से कैंसिल कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा। 4 से कर लेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, और ये 4 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 9 और 7 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 63। ये आएगा 9, ये आएगा 7, 9 - 7 यानी कि 2D इक्वल टू 2/15। 2 से ये 2 फिर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिल गया, D इक्वल टू 63/15। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 टाइम, 3 से ये 2 और 1 टाइम्स। सॉल्व करेंगे, 5 4 20 और 1 है, तो ये आ जाएगा 0.2। 4.2 किलोमीटर इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द हर हाउस एंड द स्कूल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया? सबसे आसान तरीका ये सॉल्व करने का, अगर और कोई मेथड हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है आसान तरीका। कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, समझ में आता है कि मैंने क्या किया है, और जल्दी भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, टाइम कम लगता है। ठीक है, तो लेते हैं आगे क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सिलिंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन, एक सिलिंड्रिकल रोलर है जो कि आयरन से बना हुआ है, इज 1.2 मीटर लॉन्ग, ये इसका लंबाई दिया गया है। इट्स इंटरनल रेडियस 24 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया इंटरनल, एंड थिकनेस ऑफ द आयरन सीट इज मेकिंग द रोलर इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे इसका थिकनेस है, आयरन सीट का थिकनेस। व्हाट इज द मास ऑफ द रोलर, हमें क्या निकालना है, रोलर का मास निकालना है। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग हमें ये निकालना होगा
ये सिलेंड्रिकल शेप होगा, सिलेंड्रिकल रोलर जो है उसका हमें निकालना होगा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? जिस जगह पे आयरन यूज हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक फिगर सिलेंडर का, ठीक है, और इसमें थिकनेस भी है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये सिलेंडर, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये रहा सिलेंडर, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही होगा। इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये क्या है इसका, ये इसका थिकनेस है। ये क्या है, इसी में हमारा आयरन यूज हो रहा है। ये आयरन से बना हुआ है, ये आयरन से बना हुआ है, और ये इसका थिकनेस है, ठीक है। हमें इसी आयरन के मास को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो रेडियस बन रहा है, एक बन रहा है इस जगह पे छोटा रेडियस, और एक बनेगा इस जगह पे बड़ा वाला, इस जगह से लेकर इस जगह पूरा। तो यहाँ पे रेडियस दिया गया, इंटरनल रेडियस वो कितना दिया गया, वो दिया गया 24 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये क्लियर विजुअल हो सके। ये जो पोर्शन है इस जगह से इस जगह का, ये कितना है, ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पोर्शन है ये कितना है, ये है 15 सेंटीमीटर। तो इस जगह से जो इस जगह बनेगा, ये जो रेडियस है बड़ा रेडियस, ये कितना हो जाएगा 24, ये और प्लस 15, ये आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका लेंथ दिया गया है। लेंथ मतलब क्या, ये इसका लंबाई, यही तो लंबाई इसका। ये यहाँ दिया, कितना दिया गया, ये है 1.2 मीटर। सारी चीजें दी गई सेंटीमीटर में, ये मीटर में से कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मास ऑफ आयरन, यानी कि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन। आयरन यूज कहाँ हो रहा है, आयरन यूज हो रहा है इस जगह पे। आयरन जो यूज हो रहा है, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, उस जगह यूज है आयरन हमारा। अंदर में क्या, अंदर में कुछ नहीं है, यानी क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम, इसका जो शेडेड पोर्शन है ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, जब हम लोग इस पूरे के वॉल्यूम में से, इस पूरे के वॉल्यूम में से हम लोग अंदर वाले इस वॉल्यूम को माइनस कर दें। अंदर का जो स्मॉलर जो ये दिख रहा है, अंदर में जो दिख रहा है इंटरनल वाला सिलेंडर, इसे माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा ये बेस का पोर्शन, यानी कि जो जिस जगह पे हमारा आयरन यूज हो रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को वॉल्यूम निकाल करके। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेंगे, पाई यहाँ पे क्वेश्चन में पाई ही दिया गया है, तो हम लोग पाई ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ले चलते हैं पाई को, अंत में पाई मिल जाएगा हमें। पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर आर छोटा वाला आर है, स्मॉलर आर, और ये है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू क्या है, 39 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इंटू एच। एच कितना आया है, एच है 120। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों को प्लस करेंगे, क्या मिलेगा 63, ठीक है। माइनस में क्या मिलेगा, ई 24 मार्क्स कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15 इंटू 120। ये क्या आ गया, ये इसका आ गया वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम आ गया, ये किसका वॉल्यूम आ गया, ये आ गया हमारा, ये जो यहाँ पे दिया गया इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करना होगा हमें, हमें ये करना होगा कि हमें इसे कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, क्योंकि हमें निकालना है मास, निकालना है, और भी निकालना है केजी में। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन निकालना हमें किस में, निकालना है केजी में, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। ये ग्राम में दिया गया है, इसे कन्वर्ट करना होगा केजी में, यानी कि इसे हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। इतना क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, ये पाई है, ये हो जाएगा 96, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, सॉरी 15 6 जा 90, 90 और 4 94 बाई 100 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो जीरो से हम लोग पॉइंट लगा देंगे, जीरो मिले जीरो से कैंसिल कर देंगे,
ठीक है, करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? पहले से 9 से कर तो मल्टीप्लाई, फिर 6 से कर लेंगे। 90 से फिर 6 से। 9 से क्या मिलेगा? 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 40, 9 9 जा 81, ये मिल जाएगा 85 और एक जीरो। 6 से करें क्या मिलेगा? 6 5 जा 30, 24 27, 6 9 जा 54 और 2 56। 0 7 5 2 6 1 7 5 5 10 8 1 9। ये आ गया 90720 डिवाइड बाई 100 करेंगे, पॉइंट लगे इस जगह पे, ये आ जाएगा 907.20। और पाई था, पाई को हम लोगों ने भूल गया, यहाँ पे पाई, यहाँ पाई होगा और यहाँ भी पाई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 में है 907.2 पाई। दैट्स योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, क्या निकालना था हमें। और आपको ध्यान रखना होगा सेंटीमीटर क्यूब में है, इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, फिर ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमें केजी में निकालना है, तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? ए बी सी invested capital in the ratio of 5:7:4 in the timing of the investment being in the ratio of XYZ if their profit are distributed। प्रॉफिट भी रेशियो में दिया गया है, टाइम भी रेशियो में दिया गया है और इन्वेस्टमेंट का कैपिटल भी रेशियो में दिया गया है और हमसे रेशियो ही पूछा जा रहा है। मतलब हमें फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। करते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारे पास ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए का यहाँ पे क्या है? 5 है, 7 है बी का और सी का 4 है। टाइम क्या है यहाँ पे? टाइम है इसका x, इसका है y, इसका है z। और हमें मिल क्या रहा है? हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 45 और 42 एंड 28, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें इधर, इधर और इधर मिल रहा है। इतना क्लियर है? यहाँ पे निकालना क्या हमें निकालना है इनके टाइम का एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। यहाँ से कैंसिल करें अगर हम लोग, क्या मिलेगा? 5 से हो जाएगा ये 9 टाइम्स, 7 से हो जाएगा ये 6 टाइम्स और 4 से हो जाएगा ये 7 टाइम्स। यानी कि जो एक्स वाई जेड इन तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या मिलेगा? 9 6 7। 9 रेशियो 6 रेशियो 7, 9:6:7। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप इसे डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले समझना क्या दिया गया है, यहाँ से कैंसिल कर देंगे फटाफट। 5 से ये 9 टाइम्स, 7 से ये 6 टाइम्स और 4 से ये 7 टाइम्स। 9 6 7। क्लियर? यही है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 13 क्या दिया गया? इन ए ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of side BC and AC respectively। ठीक है, AD and BE intersect at G at right angle। ठीक है, AD दिया गया है, BE दिया गया है, देन द लेंथ ऑफ DC इज। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये है हमारे पास एक ट्रायंगल ABC, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। क्या दिया गया है? D एंड E है मिड पॉइंट किसका? इसका BC और AC का। तो ये रहा BC और ये रहा AC, यानी कि ये हो जाएगा क्या? ये है D और ये हो जाएगा कहीं E। ठीक है, फिर बोला AD एंड BE, AD एंड BE यानी कि ये AD क्या हो जाएगा? ये रहा AD एंड BE, यानी कि ये इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? इस जगह पे कर रहा है। ये है हमारा G और यहाँ पे क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल बन रहा है, ट्रायंगल तो बन रहा है बाद में, लिखा है कि राइट एंगल बन रहा है। इतना क्लियर है? और क्या दिया गया? AD 18 सेंटीमीटर, ये रहा AD, ये है 18 सेंटीमीटर और BE कितना है? BE है 12, ये रहा B हमारा, ये B पूरा कितना है? ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें कि E जो है ये AC का मिड पॉइंट है और D क्या है? D BC का मिड पॉइंट है। तो BE क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा इसका मीडियन। BE क्या हो जाएगा? मीडियन। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन आया इससे पहले।
मीडियन क्या होता है? ऐसा कोई भी लाइन जो कि ड्रॉ करते हैं हम लोग वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं मीडियन। ये हो जाएगा मीडियन, यानी कि यहाँ पे क्या है, ए डी एंड बी ई आर मीडियंस। इतना समझ में आ गया? यानी कि मीडियन अगर होगा इसका मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर होगा और ये जो है ये इसके बराबर होगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है देन द लेंथ ऑफ डीसी। वेयर इज डीसी? ये रहा डीसी, यानी कि हमें इसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे एक बन रहा है ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम लिखे ट्रायंगल डी जी बी, ये क्या है? इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन हमें बी जी नहीं पता है और हमें डी जी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि मीडियन जो होता है वो सेंट्रॉइड जो होता है, सॉरी सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये तो हमें पता है। यानी कि अगर बीई 12 है तो बीजी कितना हो जाएगा? 12/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 4 जा 4 2 जा 8, यानी कि ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बीजी कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और एडी अगर 18 है तो इसे डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशियो में, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 18/3 और 2:1, ये होगा 2 और ये होगा 1, है ना? तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहते हैं यहाँ से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ से इसे निकाल सकते हैं और ये निकाल लेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना? तो ये हमें क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल बी जी डी, डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा। 12 स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 नहीं ये 8 है ना, ये 12 तो पूरा का लेंथ था ना, ये 8 है हमारा। एक मिनट, लेट मी करेक्ट, ये हमारा 8 हो जाएगा। वो मैंने एक ही जगह लिख दिया दोनों, तो ये मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या लिखा था, ये 8 है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को सम करेंगे ये आएगा 100। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का रूट क्या होता है? 100 का रूट 10 होता है। यानी कि हमें क्या मिल गया? डीबी मिल गया हमें 10। डीबी अगर 10 है तो डीबी किसके बराबर है? डीबी बराबर है डीसी के, यानी कि ये डीसी का हो जाएगा, यानी कि डीसी का क्या मिल जाएगा हमें? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये रहा हमारा आंसर। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया? सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 158.4 सेंटीमीटर एंड इस हाइट इज 1 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? कितना लीटर ये पानी होल्ड करेगा? इसका हाइट दिया गया है और इसका बेस का जो सर्कमफेरेंस है वो दिया गया। मतलब सिलेंडर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, सिलेंडर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है और इसका ये क्या है? ये इसका बेस है और इसका ये सरकमफ्रेंस हमें दिया गया है, यानी कि सरकमफ्रेंस क्या करेंगे हम यहाँ से इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस होता है क्या? ये होता है 2πr इक्वल टू दिया गया है 158.4। ठीक है, यहाँ से r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 79.6, सॉरी 79.2, ये कितना आ जाएगा? 79.2, यानी कि r इक्वल टू 79.2/π। ये क्लियर है? हमें r का वैल्यू मिल गया और निकालना क्या हमें? निकालना होगा इसका हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ये कितना पानी होल्ड करेगा, यानी कि हमें निकालना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr²h होता है। यहाँ से निकाल लेंगे पाई और
आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या, आर ये रहा, यानी कि 79.2 बाई पाई इंटू 79.2 बाई पाई इंटू हाइट क्या है इसका, हाइट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कितना, हाइट है इसका 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमें वॉल्यूम किसका, इस सिलेंडर का। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है लीटर में, और ये किस में आएगा, ये तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना होता है लीटर में, क्या करते हैं हम लोग, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा लीटर। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, इधर है पाई है, यहाँ पे पाई है, पाई को हटा के कर देंगे 22/7, 22 इधर आ जाएगा और 7 चला जाएगा इधर से, इनटू हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा हमें, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 11 2 या 22, ये हो जाएगा 11 से 7 टाइम, 11 से 2 टाइम, 7.2, 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा 3.6। ठीक है, बस इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे मिल जाएगा हमें, एक मिनट, हाँ ये मिल जाएगा 79.2 इंटू 3.6 इंटू 7/10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिल जाएगा, 6 7 जा 42, 7 21, 252, 25.2, और पहले से क्या था 79.2/10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, अभी इसे लेते हैं 252 और 729, 25 करते हैं इससे, 250 करते हैं इससे मल्टीप्लाई पूरे से, उसका 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 25 से करेंगे क्या मिलेगा, 25 2 जा 50, 0 5, 25 9 जा 25, 25 और 5 230, 0 23, 25 7 जा 175 और 23 198, 198 और एक जीरो और यहाँ लगा देंगे। अब कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे से तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 1 15 1 5 8 4, यानी कि 4 8 5 9 9 1, और ये 2 के बाद पॉइंट था तो इधर आएगा, एक और जीरो है तो पॉइंट आ जाएगा किधर, पॉइंट आ जाएगा इधर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 199.584। इसके अप्रॉक्स का कोई आंसर होगा उससे हम लोग मैच कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा क्या, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे 5 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 199.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट था, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वगैरह करना पड़ेगा, और कई क्वेश्चन हमने देखा है करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये हमें निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन कितना क्लोज है, 191.6 है एक ऑप्शन में, और फिर यहाँ पे 198 भी है और 200 भी है, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आपका आंसर ऊपर नीचे आ जाएगा और आप गलती करके आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 14 था, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद 15 क्या दिया गया है, सेक ए इंटू सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। एक काम करते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं, ये रहा क्वेश्चन 15, क्या दिया गया है, सेक ए इंटू सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, और ये दिया गया है, ठीक है, इधर 1 माइनस साइन ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। सेक ए का जब इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इससे करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए इंटू tan ए, ठीक है। इधर है हमारे पास 1 माइनस साइन ए
और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, अगर इसे साइन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए इन टेन ए क्या होता है? सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस, और टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस। ये आ जाएगा साइन बाई कॉस स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? साइन बाई कॉस स्क्वायर, और ये है सेक स्क्वायर। इसे लिख लें हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या है? इधर है 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। आगे करेंगे, क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर ऐड करें ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए। इधर क्या है? इधर है 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस स्क्वायर ए, वो आ जाएगा नीचे, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस स्क्वायर से ये पूरा बराबर कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है एग्जैक्ट सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, कैसे मैंने किया आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो भी सेक टैन जो भी दिया गया है सबको सभी को साइन कॉस में बदल लें, उसके बाद डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन 16 में दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी डी एन ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एन ए सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। DE और BC का रेशियो दिया गया है, और हमें कुछ ऐसा पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर सब चीज क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का नाम क्या है? ये है A, ये है B और ये है C। और क्या दिया गया है? DNER मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। इसका ये मिड पॉइंट है D, और इसका ये मिड पॉइंट है E। DE BC पैरेलल है, तो हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। DE रेशियो BC, यानी कि इन दोनों का रेशियो है 6:7। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED, मतलब हमें क्या निकालना है? इसका इस ट्रायंगल का रेशियो किसके साथ? इस ट्रायंगल को निकालना है हमें ट्रेपेजियम के एरिया के साथ, यानी कि इसके, मतलब हमें निकालना है रेड और ब्लू से सेट किया गया है उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, करते हैं। आपको क्या पता है, ये अगर इसके पैरेलल है, DE और BC अगर पैरेलल है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये तो हो जाएगा। और जब सिमिलर होता है ट्रायंगल तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर ये 6 होगा तो ये इस जगह से इस जगह ये क्या होगा? ये 7 होगा। इतना समझ में आ रहा? अगर इसका रेशियो दिया गया था 6:7, तो ये भी ये 6 होगा, ये अगर 6 होगा तो ये 7 होगा। इतना क्लियर है? तो अगर हम निकाले यहां से
हमें एक चीज और क्या पता है, हमें ये पता है कि जो रेशियो होता है साइड का, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलता है हमें, एरिया का रेशियो मिलता है। एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ साइड। तो यहाँ पे अगर निकाले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर मिल जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो लेना है एरिया ऑफ जो भी है ट्रेपेजियम, क्या नाम है इसका, बी सी ई डी। तो बी ई सी डी का क्या लेंगे हम लोग, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, ये जो पूरा ट्रायंगल है ए बी सी, इस पूरे में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, हमें ये मिल जाएगा ट्रेपेजियम। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये निकालना हमें। ये तो हमारा 6 स्क्वायर है, इतना क्लियर है। ए बी सी का क्या हो जाएगा एरिया, इसका साइड 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी कितना है, 6 का स्क्वायर है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 49 माइनस 36 यानी कि 13, 36 बाई 13। ये क्या लिखा गया, क्या आ जाएगा 36 बाई 13। ऐसा ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है गिवन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे निकाला हम लोगों ने। यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, साइड का जो रेशियो होता है वो एरिया का उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, उसके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। उसी का हम लोगों ने यूज किया। नीचे ट्रेपेजियम निकालना था तो हम लोगों ने पूरे ट्रायंगल यानी कि ए बी सी में से छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई को माइनस कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 30 days, बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days। ठीक है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days वर्किंग टुगेदर, ए बी सी कैन कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है, 3 पर्सन है। ए करता है 1/3 काम 30 दिन में, यानी पूरा काम कितने में करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 days। बी करता है 2/5, 24 डे में कितना हो जाएगा, 5/2, 12 5 60 डेज में। और सी करता है, नहीं दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दे टुगेदर वर्क फॉर 20 डे, ये दोनों मिलके 20 दिन तक काम किए। एक काम करते हैं, इन दोनों का एक वर्क लेते हैं, मान लेते हैं कि 19 टू जा, ठीक है 180। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3। दोनों मिलके काम किए 20 दिन तक, ठीक है। 3 + 2 5, कितने दिन तक, 20 दिन तक। कितना आ गया ये 100, ठीक है। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, यानी कि 180, ये क्या है, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क में से 100 वर्क हो गया, कितना बच गया, 180 माइनस 100, यानी कि काम कितना बच गया, अब बच गया 80 काम। इसे कंप्लीट करता है सी 8 डेज में, यानी कि 80/8, ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी ये किसका है, ये हो गया सी का इफिशियंसी, ये हो गया सीज इफिशियंसी। यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, सी का एफिशिएंसी आ गया 10, यानी कि ये 18 में काम कंप्लीट करेगा। अब ए बी सी की बात करें, वो टोटल वर्क कितने में कंप्लीट करेगा, ए बी सी मिल करके टोटल वर्क है 180, 10 3 13 2 15, डिवाइड कर देंगे, ये आता है 12 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3, हमसे अगर पूछा जाता है कि सी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, सी अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा 18 डेज। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन 17 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर बाई कॉस इंटू 1 + कॉस प्लस 1 + कॉस बाई कॉस। ठीक है, क्या करेंगे इसका हम लोग, कैसे करेंगे। हमें एक चीज देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 + कॉस है और इधर भी 1 + कॉस है। एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं एलसीएम लेकर के। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा cos थीटा इंटू
1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस डिवाइड होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पावर 2, एक तो पहले से था। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, ये तो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे 1 प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई ये क्या है, ये है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिले क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इस जगह से अगर 2 कॉमन निकाले क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, इधर क्या है, इधर है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2 बाई कॉस थीटा, कॉस को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। ऑप्शन है ऐसा कोई, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास 2 सेक थीटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल था। ये था क्वेश्चन 18। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या दिया गया है। राजू ए 3/8 पार्ट ऑफ द पिज्जा एंड आदम ए 3/10 पार्ट ऑफ पिज्जा, रिमेनिंग पिज्जा रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ दैट पिज्जा वाज लिफ्ट, जो बचा हुआ था उसमें से, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा लेफ्ट। ओके, तो मान लेते हैं जो इनिशियल अमाउंट था पिज्जा का वो था 1, ठीक है। इसमें से क्या हुआ 3/8 पिज्जा कौन खा गया, राजू खा गया, तो 3/8 खा गया तो माइनस कर देंगे 3/8, ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 5/8। अब क्या है, ये कौन खा गया, ये हमारा राजू खा गया था, ये राजू वाला पोर्शन है, ठीक है। एक मिनट, ये किसका पोर्शन है, राजू का है। इसके बाद क्या आदम क्या किया, 3/8 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। अब ये जो बचा हमारे पास इसका 3/8, इसका 3/8 कितना हो जाएगा, 3/10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/80, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/16, यानी कि अब कौन खा रहा है, अब खा रहा है एडम या आदम जो भी है। 5/8 था, उसमें से कितना खा गया, 3/16 खा गया, यानी कितना खा गया, 8 to 16 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7/16। अब कितना बच गया, अब बच गया हमारे पास 7/16। अब रेनू आएगी और रेनू क्या करेगी, रेनू इसमें से इसका 4/7 यानी कि इसका 4/7, 7 गॉन एंड 4 बाई ये हो जाएगा 4, यानी कि इसका आ गया 1/4, यानी कि अब इसका जो था इसका 1/4 खा जाएगी, ये कितना था, ये था 7/16 था, इसका ये 1/4 खा जाएगी, कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 16, ठीक है। यानी कि 3/16 पिज्जा जो है वो अब हमारे पास रिमेनिंग है। तो ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना था कि एडम जो ईट किया है, आदम एडम जो भी है, 3/8 पार्ट ऑफ पिज्जा रिमेनिंग, बचा हुआ पिज्जा आपका ये है, इसमें से आपको डायरेक्ट 3/10 माइनस नहीं करना था, इसका 3/10 निकाल करके जो आपका आएगा उसे आपको माइनस करना होगा, या फिर सभी को आप निकाल लें एक बार अंत में माइनस कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया गया है। ये है क्वेश्चन 20, क्या इसमें दिया गया है इफ एक्स, ये ठीक है, ये है x + y होल क्यूब 8 दिस एंड दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, क्या निकालना हमें, a + b + c, यानी कि यहाँ जो a है इसका वैल्यू, यहाँ जो b है इसका वैल्यू, यहाँ जो c है इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, हमें मतलब अगर यहाँ से देखें हमें ये क्या दिख रहा है, हमें ये जो एक फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ + b³ =
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है, इस जगह पे माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है, और इधर स्क्वायर बीच में ए बी टाइप का दिख रहा है। ट्राई करते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे लाने की, इसे ये जो दिया गया है इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, ये रहा हमारे पास। इससे लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, और ये क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका करते हैं होल क्यूब, सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसे कंसिडर करेंगे ए, इसे करेंगे बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए, ठीक है, प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस ए बी यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये x ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -2, और प्लस y ये हो जाएगा -y, ठीक है। ये हो गया 3x माइनस वाई, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और इसे भी रखना पड़ेगा ब्रैकेट में, ठीक है। आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा 8, 4 टू 8xy, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इसे क्या मिलेगा, ये तो रहेगा ऐसे ही 3x माइनस वाई, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर ये -2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, और ये 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में 2x जाएगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर, इधर कितना है y स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3y स्क्वायर, 3 और इधर ये 4 यानी कि 4 प्लस 3 7, ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, और क्या इधर, और हमारे पास मिलेगा 8xy यहाँ पे है, और इधर है प्लस 2xy, ये आ जाएगा माइनस में, 8 में 2 जाएगा 6xy, ठीक है। और ये क्या दिया गया था, ये दिया गया था, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये दिया गया था हमें, ये इसके बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है, 3x प्लस ay एंड 3x स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब हमें ये देखना है, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना होगा, क्योंकि इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ देखें 3x प्लस ए वाई, इधर भी है 3x माइनस वाई, 3x स्क्वायर प्लस bxy है, यहाँ पे 7y स्क्वायर है, और प्लस 6xy है यहाँ पे, ठीक है। ये इससे कंपेयर करना होगा, हम लोग सेम कोफिशिएंट वाले को सेम कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है और y है, तो हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा -y, ठीक है। एक्स वाई का कोफिशिएंट b है, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा -6, और cy स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, यहाँ पे y स्क्वायर कोफिशिएंट 7 है, यानी कि c का वैल्यू मिल जाएगा हमें 7, और पूछा गया हमसे a प्लस b प्लस c के वैल्यू को,
ए है -1, ये है -6 प्लस 7, 6 1 7 7 0 -7 प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया गया यहाँ पे, इफ cosec थीटा इक्वल टू b बाई ए एंड √3 cot थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, उसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग साइन और कॉस में, बेटर होगा करना। ये पे कॉसेक दिया गया है, कॉसेक क्या होता है, ये होता है 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, ए बाई बी। इतना क्लियर हो गया। अब इसका काम करते हैं, ये क्या है, √3 कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 है। इधर क्या दिया, tan, tan मतलब क्या होता है, tan मतलब होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस √3। एक और चीज हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे साइन भी देखने को मिल रहा है, सॉरी साइन तो है ही पहले से, कॉस भी देखने को मिल रहा है, कॉस इधर है कॉस इधर भी है, तो कॉस की वैल्यू को निकालना होगा। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका रूट, यानी कि ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट बाई बी, इसका रूट निकालेंगे, इसका बी आ जाएगा। ये मिल गया हमें कॉस थीटा का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इन सभी के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हमें आगे मिल जाएगा। तो करते हैं, ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है, ये हो गया √3 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, नीचे साइन आएगा, साइन कितना है, ये है ए बाई बी प्लस 1, इधर कितना है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या है, ए बाई बी, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट बाई बी प्लस √3। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? बस हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस कॉस के जगह पे कॉस का वैल्यू ये और साइन की जगह पे साइन का वैल्यू ये हम लोगों ने पुट किया। अब यहाँ से देखें, इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा और इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से क्या मिलेगा, √3 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा रूट, और ये a था, ये दोनों ऐड होगा तो प्लस आ जाएगा इधर a बाई a, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा a बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में है, इधर मिल जाएगा हमें प्लस √3 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे √3 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और इधर इधर भी सेम है, √3 बी स्क्वायर माइनस का प्लस ए, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये जाएगा ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बाई ए, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप इस समय आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन 22। क्या दिया है क्वेश्चन 22 में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 6%, पहले 2 साल का 6% है, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 10%, अगले 3 साल का 10% है, एंड द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 12%, 5 साल के बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो होगा 12% पर एनम के हिसाब से चलेगा। ए पर्सन गेट्स 12,771 रुपया एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद एक पर्सन को मिलता है 12,771 रुपीज, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, तो ये इसका अमाउंट है। बात है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, टाइम है हमारे पास 7 ईयर, ये टाइम है,
और हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल के वैल्यू को कितना वो इन्वेस्ट किया होगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया इफ पर्सन के इतना ए सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है ना कि अमाउंट है। एक मिनट, ये जो है ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना कि अमाउंट है। मैंने पढ़ने में गलती कर दी, ये क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो उलट करते हैं, पी पहले 2 साल के लिए 6% है, तो पी इंटू 2 इंटू 6% प्लस पी इंटू अगले 3 साल के 10%, यानी कि 3 इंटू 10। ठीक है, इसके बाद कितना साल और है, ये 7 साल है, 3 2 5 साल हो गया, 2 साल बच गया और 3 इंटू 2 इंटू कितना परसेंट, 12%। ये किसके बराबर है, ये है दिया हुआ 12771 बाई में 100 आएगा, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे करते हैं सॉल्व। 6 या 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये हो जाएगा ये दोनों 12, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24, तीनों को ऐड कर लेंगे 30 20 54 56 66, ये कितना आ जाएगा 66। P इक्वल टू 12771 इंटू 100, क्या 6 से कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल होगा, 718, हाँ हो जाएगा, कर लेते हैं 11 6 और ये हो जाएगा 11 1 टाइम्स 11 1 टाइम्स 11 6 टाइम्स और 11 1 टाइम्स 6 से ये रहा और इधर 100 आ रहा है। क्या करना होगा हमें, अब P के वैल्यू को निकालना है, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 1 1 2 1 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 10 11 3 8 या 24 3 से 21 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आया 387 इंटू 50। कर लेते मल्टीप्लाई 5 5 से 35 3 5 8 या 40 3 5 3 या 15 और 19 19350। Any option is there, 19350 is option number 4. So it is our answer. It is the principal, the amount he invested. जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट किया होगा वो कितना है, 19,350 रुपए। आई होप इस समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23। क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को यहाँ पे देखना है और आंसर करना है जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है और इधर इसका ऑप्शन है। ठीक है, द नंबर ऑफ वीक इन विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 160 और मोर बट लेस देन 190, 160 से ज्यादा और 190 से कम। इधर दिया गया है वीक है और इधर दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन सिटी एक्स। ठीक है, तो 160 से ज्यादा चाहिए और 190 से कम। ये रहा 160, इससे ज्यादा यानी कि यहां से काउंट करेंगे, 190 से कम, 190 यहाँ पे यानी कि इससे कम। इधर इधर लेना है और इधर का इधर लेना है, तो कितना आ जाएगा ये 6 + 9, ये कितना आ जाएगा, ये रहा 160 से 160 और मोर, यानी कि इसे भी काउंट करेंगे हम लोग। 160 यहाँ पे है ना, तो 160 या उससे ज्यादा, तो हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, कहाँ गया पिन मेरा, हाँ ये रहा, हम लोग इस जगह से काउंट करेंगे। 6 + 4 + 9 10 + 9 19, ये कितना आ गया, ये आ गया 19। इतना क्लियर है। आगे इतना क्या लिखा गया है, is approximately what percent more than the number of week in which cost of living index was 200 or more but less than 220, 200 या 200 से ज्यादा, यानी कि ये रहा 200 या 200 से ज्यादा, यानी कि यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देंगे, कहाँ तक करेंगे, लेस देन 220 यानी कि 200 और 20 से कम, इन दोनों करना है। क्या हो जाएगा 7 + 5 12। क्या पूछा गया है, ये कितना किधर गया, व्हाट परसेंट मोर देन, कितना परसेंट ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 7 ज्यादा है, तो 7/12 इंटू 100 कर देंगे। 4 से कट करेंगे, 4 3 12 4 25 टाइम्स 25 में कितना होता है, ये होता है 175
175 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 2 बचेगा, A24 1 आएगा, 0.33 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है क्या, 58.33। सॉरी, लगता है ये ऑप्शन मैंने गलती से ले लिया है यहाँ पे, ये किसी और का ऑप्शन, किसी और कोई क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये पूरा ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, गलती से ये आ गया है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और था, मुझे ध्यान है ऑप्शन कुछ और था, लेकिन ये मैंने गलती से लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर से मतलब आप लोग को होना चाहिए 58.33%। इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन होगा, होता है ऑप्शन में 58.3 होगा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 के बाद क्वेश्चन 24। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 24। क्या करना है, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर है या cot स्क्वायर है, sec स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसे लिख लेते हैं कुछ इस ढंग से, ठीक है, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a -2, इसे लिख लेते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सभी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, सभी को टैन और कॉस में चेंज कर लिया, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, ये क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -2, इसे अगर मल्टीप्लाई करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए -2, यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है। तो ये 1, ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि -2 माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये tan से ये tan कैंसल, ये कॉट से ये कॉट कैंसल, और ये 2 से 2 कैंसिल तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा -4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, स्टडी द ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ दिया गया, उसे समझना है। प्रोडक्शन जो है ये ब्लू कलर से है, जितना ब्लू कलर दिख रहा है वो प्रोडक्शन है, इन 1000 ध्यान रखना है। एंड जो ऑरेंज कलर से है ये क्या है, ये एक्सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। 6 कंपनी है यहाँ पे, सॉरी 6 ईयर का दिया गया है, 2013 से लेकर के ये रहा ईयर 18 तक का, और इधर हमारे पास क्या है, इधर है इसका डेटा दिया गया है। हालांकि देखने के मतलब बनता नहीं, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे ऊपर में लिख दिया गया पहले से, ठीक है। तो क्या करते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, बाई व्हाट परसेंट वर द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर बाई द कंपनी इन 13 14 एंड 15 18, 13 14 18 का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब ऑरेंज किसका, 13 14 18, यानी कि ये और ये, ठीक है। लेस दैन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन 15 to 17, प्रोडक्शन किसका लेना है, 15 से 17 का, यानी कि ये रहा प्रोडक्शन ब्लू वाला, इसका 15 16 और ये 17, इसका निकालना है ये कितना परसेंट लेस है, ये निकालना है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करते हैं, ये है 140 240 कितना हो जाएगा, 280 380 380 और 70 कितना हो जाएगा, 450 450 और 200 650, ये कितना आ गया, ये आ गया 650। अब ऐड करते हैं हम लोग प्रोडक्शन को, तो ये कितना है 300 300 और 300 600 600 और 200 800 870 में से 10 माइनस कर देंगे 860, ये आगे 860। पूछ रहा है ये इससे कितना कम है, ये कितना कम है 6 200, यानी कि 210 कम है, किससे कम निकालना है, तो ये निकालना है हमें लेस देन टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से निकालना है, यानी कि ये आ जाएगा 860 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 चला जाएगा, 21 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 8 6 14 होता है, कैंसिल हो नहीं पाएगा, इससे हमें डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा 2100, और ये कैंसिल हो सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं, ये आ जाएगा 43 और ये आ जाएगा 50,
तो जब मल्टीप्लाई करें 21 को 5 से, ये आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 43, 4 2 8, 2 टाइम्स, और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, तो 4 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, लेकिन ये टीयर 2 काइनेटिक एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। अभी भी हमारे पास 75 मोर क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी भी हमारे कितने क्वेश्चन हैं? अभी भी हमारे पास 75 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसे हम लोग आगे आने वाले 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज यहाँ पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पूरे ग्रुप पे सॉल्व किए यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप लोग। हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1, 1 से लेकर के, हाँ इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये रहा 100 क्वेश्चन, और इसमें से हम लोगों ने यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आएगा, जिसमें बाकी 75 क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमारे ये सब सेशन आ चुके हैं ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं। इन सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आज सॉल्व किया क्वेश्चन, जो भी मैंने बताया कंसेप्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये है हमारा फेसबुक का पेज, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का है, दोनों का VIP एडुसर है, आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया है, वो भी सेम है हमारे पास, VIP एडुसर। यहाँ पे आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।